अरविंद केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता? उसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि तेरे जैसे व्यक्ति को तेरी माँ की कोख में घुसेड़ देंगे। लोकसभा के अंदर मुसलमानों को कटवे, मुल्ले, दल्ले, आतंकवादी बोल रहा हो, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था ना। 15 लाख आएंगे नहीं आएंगे जुमला, 2,500 आएंगे नहीं आएंगे जुमला, अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे जुमला, काला धन लाएंगे नहीं लाए जुमला। तो ये जुमला पार्टी है। बीजेपी का नाम बदल के रख देना चाहिए इनको, भारतीय जुमला पार्टी। और आज एक रावण आया है राजनीति में जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये भारत की जनता के लोकतंत्र का अपहरण, ये दुर्भाग्य है इस देश का। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने कपड़े बदलने के अलावा, नरेंद्र मोदी ने अपने जूते बदलने के अलावा, नरेंद्र मोदी ने अपने गोगल चश्मे बदलने के अलावा देश के अंदर कोई कार्य नहीं किया है। इतना अत्याचार भारत के ऊपर मुगलों ने महिलाओं के ऊपर नहीं किया। मुगलों ने जितना अत्याचार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद महिलाओं के ऊपर, मुगलों ने इतना अत्याचार महिलाओं के ऊपर नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार जरूर बन गई है, लेकिन अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। 8 मार्च से पहले ही अब भारतीय जनता पार्टी अपने वादे में घिरती जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध रही है कि क्या 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे या फिर वादा सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित होगा। इसी को लेकर काउंटडाउन भी शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अब महज 2 दिन बचे हैं जब 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो वही बीजेपी की अग्नि परीक्षा, क्योंकि पीएम मोदी ने वादा किया था कि महिलाओं के खातों में 2500 रुपये महीने उनके खाते में आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वायदे पूरे करेगी भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार, या फिर दिल्ली की जनता के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगने वाली। मेरे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है। सर, नई नवेली सरकार कैसी लग रही है? रेखा गुप्ता जी की सरकार, 1 महीना पूरे होने को, कामकाज में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। मैडम CM रेखा गुप्ता जी, ये वो लेडी हैं जो जब निगम पार्षद थी तब इन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, सरकारी संपत्ति को तोड़ा, माइक तोड़े, पोडियम तोड़े, और बहुत ज़्यादा इन्होंने अभद्रता का किया, अपना परिचय दिया इन्होंने। एक ऐसी मुख्यमंत्री जो निवर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल के लिए ये बोलती हैं कि अरविंद केजरीवाल, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारे माँ बाप ने जो क्रियाकलाप किए थे जिसकी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ, उसकी वीडियो जारी करो। आप महिला पत्रकार हैं, ये महिला कैमरामैन है। मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चूँकि मैं एक भारत का नागरिक हूँ, मैं संविधान का पालन करता हूँ और मुझे पता है कि महिलाओं की इज्जत हमारी नज़रों में क्या होना चाहिए। लेकिन चूँकि उनका एक लिखित ट्वीट है, इसलिए मुझे कोट करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। अगर हम अपने मुख्यमंत्री का चरित्र अपने समाज के अंदर प्रदर्शित नहीं करेंगे तो देश की जनता को, देश की जनता नहीं, देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पर हमारे पूरे भारतवर्ष के 28 राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं, और हमारे भारतवर्ष के सारे जो हमारे राजदूत हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो सब आते हैं भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के अंदर आते हैं। उस देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला हैं जिनका नाम है रेखा गुप्ता जी। सबसे पहले उनके चरित्र का आकलन हमें करना होगा। उन्होंने क्या बोला? अरविंद केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता? उसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि तेरे जैसे व्यक्ति को तेरी माँ की कोख में घुसेड़ देंगे। कितना बड़ा आपत्तिजनक बयान, एक महिला के ऐसे शब्द, और वो महिला RSS ने और बीजेपी ने प्रोजेक्ट करके देश की राजधानी के ऊपर थोप दी है। वो चुनी नहीं गई है, वो विधायक चुनी गई है। तो जो रमेश बिधूड़ी दिल्ली की, देश की लोकसभा के अंदर मुसलमानों को कटवे, मुल्ले, दल्ले, आतंकवादी बोल रहा हो,
उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था ना, क्यों नहीं बनाया? क्या मजबूरी है? आपने क्यों रेखा गुप्ता जी को बनाया? आपको लगा कि शायद महिला को मुख्यमंत्री बनाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं धुलेंगे। क्यों? क्योंकि दाग अच्छे हैं, और दाग अच्छे हैं इसलिए दागी लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जो गुजरात से आते हैं, जिन्होंने कहा था कि सिंचाई घोटाला हुआ है। एनसीपी का मतलब उन्होंने फुल फॉर्म बताई थी, हमें नहीं पता था एनसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनसीपी का मतलब मैं तो जानता था शरद पवार होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया एनसीपी का मतलब होता है नेशनल करप्ट पार्टी, और नेशनल करप्ट पार्टी का एक विधायक, एक नेता जिसका नाम अजीत पवार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसने 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया है, इसने देश की संपत्ति को लूटा है। जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, जिसको लौटाना पड़ेगा उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन, दाग अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 14 CAG रिपोर्ट सदन के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पेश कर रही हैं, हर महीने एक रिपोर्ट पेश कर रही हैं, वो 2,500 रुपये को भूल चुके। 8 तारीख को महिला दिवस है। 15 लाख आएंगे, नहीं आए। 2,500 आएंगे, नहीं आए। अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने क्या बोला, मैं कॉमर्स का पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अंकेक्षण आता है। अंकेक्षण का मतलब क्या? मुझे ऑडिट करना आता है। भाई आपकी सरकार बन गई, आपने बजट पेश किया नहीं, तो जब आपने बजट पेश नहीं किया तो किस विभाग के अंदर कितना पैसा जाएगा, वो कैसे 2,500 रुपया महिलाओं को? जुमला है ये भी। मैंने क्या बोला? 15 लाख आएंगे, नहीं आएंगे, जुमला। 2,500 आएंगे, नहीं आएंगे, जुमला। अच्छे दिन आएंगे, नहीं आएंगे, जुमला। काला धन लाएंगे, नहीं लाए, जुमला। तो ये जुमला पार्टी है। बीजेपी का नाम बदल के रख देना चाहिए इनको, भारतीय जुमला पार्टी, झूठी पार्टी। तो झूठी पार्टी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो ठीक है। आप तो युवा हैं, युवाओं की नजर से कैसी है बीजेपी सरकार? बिल्कुल बुरी। बिल्कुल बुरी। हाँ जी, बस बुरी है। क्या काम नहीं हुए, क्या सिर्फ भाषण हुए और मणिपुर इतनी देर से जल रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। मीडिया वाले आते हैं, इधर आके लड़वाते हैं और ये चीज़ें कवर करते हैं और काम का कुछ करते नहीं है। मीडिया ने बहुत गंद डाला हुआ है। पटपड़गंज के विधायक बीजेपी के नए नवेले विधायक, इससे पहले काउंसलर रहे। पहले भी आपने देखा होगा खूब वीडियो वायरल होती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं जो मीट की शॉप है, मछली जहाँ बिकती है, उन पर पर्दे डले होने चाहिए, नहीं तो उनको बंद कर देना चाहिए मंगलवार के दिन। ये कैसा आदेश? ये हिंदू मुस्लिम का एक दंगे कराने का प्रक्रिया है इन लोगों की। जिससे पहले भी हमने देखा भजनपुरा के अंदर, करावल नगर के अंदर दंगे हुए। ये दंगे कराने की एक साजिश है यहाँ पर। ये जो रविंदर नेगी है ना, पटपड़गंज का विधायक है, इसके ऊपर मोदी का हाथ है, और मोदी ने प्रवेश वर्मा की भी पीठ थपथपाई थी, आपने देखा। छुए थे मोदी जी ने तो। हाँ, रविंदर नेगी के पैर छुए थे इन्होंने। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश रची जा चुकी है। ये पूरा एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि देश के अंदर तरक्की हो, खुशहाली हो, देश हमारा समृद्ध हो, देश के लोग हों। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब तक आप संविधान की हत्या नहीं करोगे, जब तक आप लोकतंत्र की गला नहीं घोटोगे, जब तक आप जनतंत्र का मर्डर नहीं करोगे, तब तक आप राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकते। आज भारत देश की राजनीति को रोना आता है। भारत देश के 140 करोड़ लोग परेशान हो चुके हैं। आज हमारे देश के ऊपर लगभग 180 लाख करोड़ का कर्ज है। इसके ऊपर परीक्षा में फेल हो रही है बीजेपी में, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। देश परीक्षा में फेल होगी फिर बीजेपी ये माना जाए? हाँ बिल्कुल, अग्नि परीक्षा में फेल हो चुकी है। और एक रावण आया था लंका का, जब रामायण लिखी जा रही थी,
जब रामायण का युग था, जब त्रेता युग था, तब एक लंका का रावण आया था भेष बदल कर, जिसका नाम रावण था। उसने माता सीता हरण का अपहरण किया था साधु के भेष में। और आज एक रावण आया है राजनीति में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। यह भारत की जनता के लोकतंत्र का अपहरण कर रहा है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि देश की जनता एक पैमाने पर खड़ी नहीं एक साथ होती है। आज देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही, देश के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, देश के लोकतंत्र को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, प्रजातंत्र कब्र के अंदर जा रहा है। अरे आपको सोचना चाहिए। हमारा दिल्ली के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर इसी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर जब ये कहते थे मैं देश की राजनीति को बदल दूंगा, आप राजनीति को बदलने के लिए आए थे। आपने क्या बदला? आपने सिर्फ सड़कें बदलने के अलावा अपने कपड़े बदलने। नाम नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रण लिया था, सबका साथ सबका विकास। मैं भारत की राजनीति को बदल दूंगा, देश को समृद्ध कर दूंगा, एक एक बच्चे को विकसित बना दूंगा, विकसित भारत बना दूंगा। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने कपड़े बदलने के अलावा, नरेंद्र मोदी ने अपने जूते बदलने के अलावा, नरेंद्र मोदी ने अपने गोगल चश्मे बदलने के अलावा देश के अंदर कोई कार्य नहीं किया है। अगर कोई किया है तो संजय चौहान कहता है कि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया के सामने संजय चौहान को बिठाओ और नरेंद्र मोदी मेरे साथ वार्तालाप करे और मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा कि देश की समृद्धि के लिए कौन से प्रश्न। ये गोदी मीडिया की पत्रकार, जो महिला पत्रकार हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, ये अंजना ओम कश्यप, ये चित्रा त्रिपाठी, ये रूबिका लियाकत, ये महिलाएं क्या पूछती हैं? आपको नींद कैसी आती है? आप कैसे सोते हैं? आप ये अक्षय कुमार जैसे भांड बॉलीवुड के ये पूछते हैं आप आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? यह राजनीति का स्वरूप नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। सुनिएगा मेरी बात को। हम कहते हैं कि मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, मुगलों ने भारत के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया। आप महिला पत्रकार, मेरी आंखें मेरी आंखों में पानी आ रहा है। भावुक हो चुके हैं। इतना अत्याचार भारत के ऊपर मुगलों ने महिलाओं के ऊपर नहीं किया। मुगलों ने जितना अत्याचार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद महिलाओं के ऊपर हुआ, मुगलों ने इतना अत्याचार महिलाओं के ऊपर नहीं किया जितना अत्याचार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद महिलाओं के ऊपर हुआ है। और ये प्रमाण है इस बात का। ये प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं मैं मखाना खाता हूँ, जो कहते हैं मुजरा हो जाएगा, वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो प्रधानमंत्री जिसका नाम नरेंद्र मोदी है वो मणिपुर तक नहीं जाता। माँ से मोदी, माँ से मणिपुर, माँ से मखाने। बिहार में जाके कहते हो मैं 365 दिन में से 360 दिन मखाने खाता हूँ। जब मैं माता नवरात्रि के व्रत रखता हूँ तो मैं नींबू पानी का व्रत रखता हूँ। तो 18 दिन आप मखाने खाते हो, देश की जनता के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? माता रानी के नाम पे झूठ बोल रहे, मखाने खाते हो, कहते हो नींबू पानी पे व्रत रखता हूँ। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। अगर बंगाल के अभी बिहार में चुनाव है तो कहते हो मैं मखाना खाता हूँ 360 दिन। बंगाल में चुनाव हो गए तो क्या आप जाके कह दोगे मैं 360 दिन मछली खाता हूँ? मेरी आंखों से आंसू नम हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, भारत के अंदर जितना हर जगह जाकर भारत के अंदर जितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर मोदी के शासनकाल में हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 के बाद मेरी महिलाओं, माताओं, बहन के ऊपर हुआ है, इतना अत्याचार महिलाओं के ऊपर मुगलों ने नहीं किया। पेश बदलते हैं मोदी जी। मोदी जी रावण है राजनीति के। ये भेष बदल के आते हैं, ये ऐसे ही भारत माता का अपहरण कर रहे हैं। मेरी भारत माता को बचाने के लिए मुझे आना पड़ेगा। मेरी इस आँख में प्रॉब्लम है, इसमें डस्ट चली गई है, मेरी आँख सूजी है, आप देख रहे हैं, लेकिन मेरी आँखों से आंसू निकल रहे हैं, नकली नहीं। चेक करा लीजिए, डॉक्टर को बुला लीजिए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ होश में आइए, होश में आइए। शेयर मार्केट गिर रहा है,
92 लाख करोड़ देश के डूब चुके हैं और मोदी को चिंता है शेरों के साथ फोटो खिंचाने की। अरे किस बात की आपको चिंता है? चिड़ियाघर के अंदर हर आदमी जाता है। आप तो ये कहते थे ना कि मैं 24 घंटे 18 दिन 24/7 छुट्टी नहीं लेता। तो आप गुजरात के चिड़ियाघर में क्या करने गए भाई? सरकारी छुट्टी पे गए ना। आप कहते हो मैं नींबू पानी पे व्रत रखता हूँ माता रानी के नवरात्रों में। 18 दिन आप झूठ बोलते हो, कहते हो मैं बिहार में कहते हो मैं 360 दिन मखाने खाता हूँ। और मीडिया, ये मोदी मीडिया, ये अंजना ओम कश्यप, ये चित्रा त्रिपाठी, ये रूबी का लियाकत, ये कहती है मोदी जी नींबू पानी पे व्रत रखते हैं। इन महिलाओं को बोलना चाहिए महिला हैं, ये हमारी मातृशक्ति है, ये देवी का स्वरूप है। इनको बोलना चाहिए मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलने की आवश्यकता है। ठीक है। क्या दिल्ली को गाली गलौज सीएम मिली और अब वही देखने को मिलेगा? शॉर्ट बताइएगा सर जी। दिल्ली के अंदर 14 रिपोर्ट पेश की गई हैं। 14 महीने तक दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये नहीं मिलने वाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने ना अभी तक बजट पेश किया है, ना इसका बजट का एलोकेशन किया है, ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसलिए इस रेखा गुप्ता जी जो हमारी मैडम सीएम हैं, हम इनसे अपील करते हैं कि आपके संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 8 मार्च से पहले 2500 रुपये आ जाएंगे, लेकिन वो 2500 रुपये नहीं आए और ना ही आएंगे। जिम्मेदारी से बोल रहा है। आपने कहा था संकल्प पत्र के अंदर कि 8 मार्च को मोदी जी ने कहा था दिल्ली की महिलाओं के अंदर, सभी महिलाओं के खाते के अंदर 2500 रुपये आ जाएंगे, लेकिन आप नहीं दे रहे। आप अपनी बातों से पलट रहे हैं। अभी आप कहते हैं जो इनकम टैक्स पे करती है उसको नहीं मिलेगा, जिसको पेंशन मिलती है उसको नहीं मिलेगा, जो सरकारी सुविधाओं का योजनाओं का लाभ लेते हैं उसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आपने दिल्ली की महिलाओं के साथ चीटिंग की है, आपने धोखा किया है, आपने दिल्ली की महिलाओं के साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, धन्यवाद सर हमें समय देने